नमस्कार, मैं पत्रकार हनुमान पुनिया और एक बार फिर आपका स्वागत है अपनी न्यूज के इवनिंग बुलेटिन में। और चर्चा करेंगे हरियाणा और सिरसा की। सबसे पहले आज बता दें कि पूरे देश के अंदर विजयदशमी पर्व, दशहरा का जो पर्व है वो बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। और हरियाणा की अगर बात करें तो पंचकुला के सेक्टर 5 में आज हरियाणा का सबसे ऊंचा पुतला वो फूंका जाएगा। रावण का पुतला वो सबसे ऊंचा पुतला है और उसकी जो ऊंचाई है वो 155 फुट है। हालांकि तेजेंद्र सिंह राणा जो कि कारीगर है इसको बनाने वाला, उसका कहना है कि पहले यह 180 फीट का था, लेकिन तूफान की वजह से ये ऊपर का हिस्सा गिर गया था और बाद में इसकी जो हाइट है वो 155 फुट कर दी गई थी। तो अब आज जो है पुतला 155 फीट का फूंका जाएगा, जलाया जाएगा। वहीं अंबाला के बराड़ा के अंदर भी 120 फीट ऊंचा रावण का दहन किया जाएगा। इससे पहले बता दें कि इसको बनाने के लिए 25 कारीगरों ने 2 महीने का वक्त लगा था और 2 क्रेनों से इसको खड़ा किया गया है। 10 मुख वाले जो ये पुतला है और बराड़ा में जलाने वाला रावण विश्व के 210 फीट के पुतले के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि 5 बार ये यहाँ का जो पुतला है वो लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर वो शामिल हो चुका है। इसके अलावा एक बार फिर हरियाणा की नव गठित होने वाली सरकार का शपथ ग्रहण समारोह दूसरी बार कैंसिल हो गया है और अब 17 अक्टूबर को सीएम का शपथ ग्रहण समारोह होगा। तीसरी बार यह डेट निर्धारित की गई है। इससे पहले 12 तारीख का भी जिक्र था, वही उसके बाद 15 तारीख का निर्धारण किया गया था, लेकिन अब 17 तारीख का ये क्लियर हुआ है। इस शुक्रवार शाम को केंद्रीय नेतृत्व ने कार्यवाहक जो सीएम है हरियाणा के नायब सिंह सैनी, उनको दिल्ली बुलाया था और यहाँ पर केंद्रीय मंत्री से मुलाकात हुई थी अमित शाह से, और उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह पर वहां पर चर्चा हुई थी। लेकिन समारोह में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह सहित कई बड़े नेता वो शामिल होंगे और उसको लेकर अब जो तारीख है वो 17 अक्टूबर निर्धारित की गई है। यहाँ बता दें कि इस शपथ ग्रहण समारोह में नायब सिंह सैनी के अलावा अनिल विज, कृष्ण मिड्ढा, कृष्ण बेदी, अरविंद शर्मा, महिपाल ढांडा, लक्ष्मण यादव, राव नरवीर, रणवीर गंगवा, सुनील सांगवान और विपिल गोयल शपथ ले सकते हैं। वहीं यह जो शपथ ग्रहण समारोह है वो पंचकुला के परेड ग्राउंड के अंदर आयोजित होगा। सेक्टर 5 में ये स्थित है और यहाँ पर 10,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। वहीं हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी की हार के बाद में अब पार्टी इस हार को बचा नहीं पा रही है और उन्होंने चुनाव आयोग से अपील की है कि 20 विधानसभा सीटों पर रिकाउंटिंग की मांग की है, जिसके अंदर पानीपत शहर है, होडल, बल्लभगढ़, फरीदाबाद, एनआईटी सीटें शामिल है। इनके अलावा नारनौल, करनाल, डबवाली, रेवाड़ी, होडल, कालका, इंद्री, बड़खल, नलवा, रानिया, पटौदी, पलवल, बल्लभगढ़, बरवाला, उचाना कला, गरौंडा, कोसली और बादशाहपुर की सीटें शामिल है। कांग्रेस ने इन सीटों पर पुनः मतगणना की मांग की है और 90% से ज्यादा ईवीएम की जो बैटरी है वो चार्ज पड़ी रहने काउंटिंग के दौरान, उस पर भी सवाल उठाए हैं, जिससे कांग्रेस का कहना है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की गई है। वहीं दूसरी तरफ आज हरियाणा के अंदर कई बड़े हादसे हुए हैं, जिसके अंदर आज सुबह एक ऑल्टो मुंदड़ी नहर में गिर गई करनाल के पास और उसमें सवार 8 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 3 बच्चे भी थे। शनिवार सुबह परिवार ऑल्टो कार के साथ सवार होकर मंदिर में माथा टेकने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान मुंदड़ी पहुंचे तो वहां पर कार अनियंत्रित होकर नहर में गिर गई और लोगों ने उसको देखा और तुरंत उनको निकालने का प्रयास किया, लेकिन कार में सवार सभी लोगों की मौत हो गई। वहीं पानीपत में शुक्रवार देर शाम को एलिवेटेड ब्रिज पर एक ट्रक ने कार को टक्कर मार दी और उसके अंदर कार सवार 4 युवकों की मौत हो गई है।
हादसे में मरने वाले युवक सोनीपत के रहने वाले हैं। सोनीपत के गांव कुंडली से रोहित, नितिन और अक्षय समेत सोनीपत के ही गांव जाट्टी के राहुल और सौरभ ब्रेजा कार में सवार होकर सोनीपत से पानीपत जा रहे थे। और ये जो दोस्त हैं वो टूर एंड ट्रेवल कंपनी में काम करते हैं और कोई पेमेंट लेने के लिए जा रहे थे। जब ये कार लेकर पानीपत के एलिवेटेड पुल पर चढ़े तो कार को एक ट्रक ने टक्कर मार दी। इसके अंदर डिवाइडर से टकराकर पोल से टकरा गई कार, और हादसे के दौरान कार में आग भी लग गई। और इसके अंदर कुंडली के रोनित, नितिन, अक्षय की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं जाटी गांव के राहुल की भी मौके पर मौत हो गई। और अब जाटी गांव का सौरभ गंभीर रूप से घायल है, जिसका उपचार चल रहा है। यहाँ बता दें कि रोहित और नितिन दोनों चचेरे भाई हैं। वहीं हरियाणा के सीएम को मारने की धमकी दी गई है। रामकली गांव, जो कि जींद का गांव है, निवासी मेहताब सैनी ने पुलिस को दी सूचना। शिकायत में बताया कि 8 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आने लगभग आ रहा था उस टाइम, और शाम के करीब 4 बजे सोमवीर राठी हल्का जुलाना के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था। उसमें एक अजमेर नामक व्यक्ति ने धमकी भरी पोस्ट डाली। उसमें लिखा कि अगर हरियाणा में भाजपा तीसरी बार आ गई तो जो भी मुख्यमंत्री बनेगा उसको गोली में मारूंगा। वही बात होगी जिस तरह से महात्मा गांधी को गोडसे ने मारी थी। बाद में उस युवक ने बोला कि मैंने नशे के अंदर यह पोस्ट डाल दी थी, और उसके बाद में उस पोस्ट को डिलीट भी कर दिया गया था। लेकिन पुलिस ने फिलहाल इस मामले में जो आरोपी है उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके अलावा बात कर लेते हैं सिरसा की। तो सिरसा से सालासर धाम डाक कावड़ लेकर जा रहे थे। काफी युवक थे, और उनमें से 2 युवकों को गांव नेजिया खेड़ा के पास तेज रफ्तार गाड़ी ने टक्कर मार दी, और 3 युवक इसमें घायल हुए थे, लेकिन इसमें से 2 युवकों की मौत हो चुकी है। यह बता दें कि ये नेजिया खेड़ा गांव के पास की घटना है, और इस टक्कर में 2 युवकों की मौत हो चुकी है। और जो मृतक है उनकी पहचान बेगू रोड गली नंबर 4 निवासी अमित डागा और मोहित निवासी अग्रसेन कॉलोनी के रूप में हुई है। वहीं जो घायल हुआ है वह अमित शर्मा निवासी कंगनपुर है। रात के करीब 10 बजे की यह घटना है। 8वां मील और नेचिया खेड़ा गांव के बीच की ये घटना बताई जा रही है। इसके अलावा आज सिरसा में नवनिर्वाचित विधायक गोकुल सेतिया ने नंगे पांव चलकर शहर के लोगों का इस जीत के बाद धन्यवाद किया है। वहीं शहरवासी लोगों ने गोकुल सेतिया विधायक को फूल मालाओं से उसका स्वागत किया है। और इस दौरान गोकुल सेतिया ने कहा कि शहर की जनता ने उन्हें जो आशीर्वाद दिया है, उस पर जो उम्मीदें लगाई है, उस पर वो खरा उतरने का काम करेंगे और शहर का विकास करवाने का पूरा प्रयास रहेगा। इसके अलावा बता दें कि नाथुश्री चोपटा की अनाज मंडी में पहली बार धान की खरीद हो रही है, लेकिन किसानों में रोष है क्योंकि खरीद एक्चुअल में जो संबंधित विभाग है वो खरीद नहीं कर पा रहा है। आधिकारिक तौर पर यहाँ पर खरीद शुरू हो चुकी है। किसानों ने कहा कि जल्द ही धान की खरीद एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पर नहीं हुई तो वो बड़ा प्रदर्शन कर सकते हैं। इस मौके पर संदीप कुमार, देवीलाल, विनोद व अन्य किसानों ने बताया कि चौटा अनाज मंडी में शुक्रवार से पहली बार धान की खरीद शुरू हुई है, लेकिन उपज को लेकर मंडी में धान की उपज लेकर पहुंचे तो एफेड के अधिकारी धान की खरीद नहीं कर रहे हैं। किसानों ने बताया कि धान में नमी भी नहीं है। धान का सरकारी रेट 2330 रुपए प्रति क्विंटल है, मगर खरीदार धान को कम रेट पर खरीदना चाहते हैं, इसलिए धान खरीदने में आनाकानी की जा रही है। किसानों ने कहा है कि अगर जल्द ही उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ और धान की फसल खरीदनी शुरू नहीं की गई तो वो चोपटा के अंदर बड़ा आंदोलन, बड़ा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो ये आज की बड़ी बड़ी खबरें हैं। आपको हमारा ये इवनिंग बुलेटिन किस तरह का लग रहा है, कमेंट करके जरूर बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।